सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर। अभी है ना मैं आ गई हूँ रूम में और मुझे करना है थोड़ा सा काम। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ से पिलो हटा लेंगे। ये पिलो उठा के संदूक पे रख दूँगी मैं। मुझे बेडशीट जो है ना झाड़नी है। आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, वैसे तो 3 दिन की हो गई, पर आज भी चेंज इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 3 बेडशीट जो है ना गंदी पड़ी हुई हैं। उनको धोऊँगी, उसके बाद ही फिर इसको चेंज करूँगी। अभी इतना काम नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे अपना कर लेती हूँ। तो सोचा कि आज तो ऐसे ऐसे झाड़ के बिछा देते हैं। पायदान अच्छे से झाड़ लिए, बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही थी। मौसम जो है पूरे तरीके से ख़राब बना हुआ है, बिल्कुल ये घटा छा रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश आ जाती है, ऐसा ही मौसम बना हुआ है। कपड़े पड़े हैं, सोच रही हूँ देखो अगर थोड़ा सा भी खुल गया तो धो लूँगी। तो हमदे में लगानी शुरू कर दी है। फिर उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी रसोई में। तो रसोई में मैं या तो लास्ट में लगाती हूँ, शुरू में लगाती हूँ, क्योंकि उसे सिंगवाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फैला हुआ भाई स्लैब के डब्बे उब्बे साफ़ करना, फिर सारा समेट के तभी मैं लगाती हूँ। रूम में भी मैं पहले अच्छे से डस्टिंग करके फिर झाड़ू निकालती हूँ और एक बार फिर गीले कपड़े की डस्टिंग करती हूँ, जिससे ना जितनी भी धूल मिट्टी बैठी है वो सारी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे ना बच्चों की यूनिफॉर्म भी पड़ी हुई है और आज दिन हो गया शनिवार, तो सब वाइट पहन के गए हैं। ये ब्लू वाली भी धुलेगी, वाइट वाली भी धुलेगी। तो मैं सोची हूँ कि इतने ब्लू वाली धो देती हूँ, क्योंकि वाइट वाली जब आएंगे तब निकलेगी तब धुलेगी। तो यहाँ पे अभी पहले फ़िलहाल है ना कूड़ा इकट्ठा कर देती हूँ। मशीन चालू कर दूँगी, 1 बाल्टी गर्म पानी लगा दिया है, पानी गर्म हो जाएगा, नहा लूँगी। बस बच्चों को भेज के आज मैं अब लेट नहा रही हूँ। सुबह मुझसे नहाया नहीं गया, जल्दी बच्चों का करा धीरे धीरे। थोड़ा सा मेरे पाँव में दिक्कत चल रही है ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही। तो थोड़ा थोड़ा करके ना रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बीच में फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी है ना फ़िलहाल चलते हैं रसोई में, अंदर की साइड वहाँ से लेके आई हूँ मैं बोर्ड। जी हाँ, मुझे ये ना बोर्ड जो है ना वो करना है। फ़िलहाल मशीन लगानी है कपड़े धोने की, हटा लिया। इससे रात में फ्रिज चला देती हूँ, दिन में मैं कपड़े धोने की मशीन चला लेती हूँ। वहाँ पर है ना तारों का जुगाड़ है तो ऐसा ही पर डर लगा रहता है, फिर भी अपना सेफ्टी से बोर्ड के साथ में चला लेते हैं। करंट भी मार देती है मशीन अगर गीली हो जाती है। पर चौकी पे रख के ये है कि इधर बगड़ में जितना गीला होता था वो नहीं हो रहा है। पहले सारे कपड़े निकाल के रख लिए। देख रहे हो आप तार पे कितने सारे हो गए। 3 बेडशीट हो रही हैं, बता रही थी मैं धोने के लिए। बच्चों के हैं भाई, मेरे हैं, रोज़ मेरे निकलते हैं, 1 जोड़ी तो मेरे रोज़ ही निकलते हैं। फिर बच्चों के भी निकला है, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह, घर के। अब ऐसा तो है नहीं, चाहे बीमार हो या ठीक हो, गंदे कपड़े तो बच्चों को कोई पहनाता नहीं ना। गंदे बच्चे अब किसी के रहते, सब साफ़ सुथरे रखते हैं। तो यहाँ पे है ना मशीन चालू कर देते हैं। घास है ना फिर से उगना शुरू हो गया, देखो हरा हरा कितना प्यारा चमक रहा है। पर ये है ना जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर इसमें सांप सलिंडे कान खजूरे इतने निकलते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब मैंने पीछे घास की सफाई की ना तो कम से कम 20 कान खजूरे हमारे यहाँ घर में निकले, बरामदे में लंबे लंबे। बहुत अच्छा के टाइम रहते निगाह पड़ गई, मैंने उनको वहाँ से हटा दिया। नहीं तो घर में घुस के कमरे में बिस्तरे में बच्चों के कान में घुस के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हस्बैंड आज घर पे ही हैं और उनके सर में दर्द हो रहा है, कह रहे कि दवाई लेकर आऊँ। फिर एक शादी है उसमें जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो है ना अभी जल दे रहे हैं फिलहाल पूजा करके। रखी हुई है तो सोच रहे हैं कि मूली के पराठे बना लेंगे, इन्हें छोल लेंगे और कद्दूकस करेंगे। फिलहाल चलते हैं रसोई में, यहाँ पर रख लेते हैं। वॉश कर ली है, चक्कू उठाऊंगे, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दिन हो गया शनिवार, मैंने नहा के अपनी पूजा वूजा कर ली, गोपाल जी नहा दी। फिलहाल 1 कप चाय बना रही हूँ, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँ। दरअसल मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, मेरे कमेंट, मेरा रिएक्ट लोगों को बुरा लगा। उसके लिए दिल से सॉरी। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों का दिल दुखाने का, बस मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। और कुछ लोगों के कमेंट को लेकर, कुछ पर्सनल घर की बातों को लेकर, तो मुझे ऐसे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए दिल से सॉरी सच में। यानी मेरा कोई इरादा नहीं था किसी का भी दिल दुखाने का। आज थोड़ा मेरे पैर अच्छा फील कर रहे हैं, तो मेरे पैरों में इतनी दिक्कत चल रही है कि मैं पैरों से, कल बिल्कुल मेरे पैर लटक गए थे बहुत बुरी तरीके से। वॉशरूम में चली गई, वहाँ से उधर से मुझसे वापस नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे पकड़ कर लाए रूम तक। इस कदर मेरे पैर लटक गए थे, बिल्कुल मेरे पैरों में इतनी दिक्कत हो रही है, खून का दौर बिल्कुल बंद हो रहा है। अब थोड़ा बहुत रात मैंने इनकी झराई करी, तेल की मालिश करी, तो थोड़ा अब अच्छा फील कर रही हूँ, चल पा रही हूँ। अब थोड़ा उठ के काम वाम करा अपना। अब बस यही है, कान्हा जी दुआ के ठीक कर दे। बिल्कुल भी पीड़ा नहीं बर्दाश्त होती, देखो सब चीज़ बर्दाश्त है। मैं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के हर रोज़ डालने की वो करती हूँ, पर जब तबीयत खराब हो ना तब कहने का मन नहीं करता। और थोड़ा अच्छा फील करा तो उठे अपने काम में लगे। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर बनाएंगे खाना, खाने की तैयारी करेंगे। 11:30 का टाइम हो रहा है, बच्चे आ जाएंगे 1-1:30 बजे। वो दिखा दूंगा आपकी दौलत, ये गुंडे और वो पुलिस सब मिलकर मुझे रोको, देखता हूँ।
सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया ना, मूली के पराठे बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से मूली के पराठे नहीं बनाए, खाए भी नहीं है। मानो कि पूरा सर्दी ऐसे निकल गई। 2 ही बार बनाए होंगे, दूसरी बार बन रहे हैं आज। दूसरी या तीसरी बार। तो अभी इनको है ना अच्छे से पहले दोबारा से वॉश करा, फिर हम इनको छोल लेती हूँ। छोल के फिर इनको है ना कद्दूकस करके रख देती हूँ। पानी निचोड़ के इनका हल्दी नमक मिर्च मसाले इनमें डाल के है ना छोड़ दूँगी। तो बर्तन हो गए हैं थोड़े से चाय के, जो अभी चाय बनाई थी, और जो है ना ये छुतक वगैरह के हो गए हैं भाई। कद्दूकस हो गया। 2-4 बर्तन तो देखो आम है, हो ही जाते हैं। अगर कुछ भी नॉर्मल अकेला भी कुछ आदमी बनाए खाएं तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे अभी ना सबसे पहले मूली का ना पानी निचोड़ के मैं रख दूंगी। फिर इसमें हल्दी, मूली रख ली थी कस के, इसमें है ना ये धनिया मिर्च नमक ये सब डाल के मतलब रख दिया। नमक वैसे डालना चाहिए, पानी छोड़ दिया, पर मैं निचोड़ कर डाला। तो ये मसाले डाल के छोड़ दिए। आटा बना के छोड़ रखा था, तो मैं सोची कि बनाने शुरू कर दूँ, क्योंकि 1 बज गया है। चाय बनाऊंगी इतने, पराठे बनाऊंगी इतने, बच्चे आ लेंगे। दूध रखा था, ये दूध लिकड़ गया। अब बाद में साफ़ करूँगी। अब बेर बेर साफ़ करने में रहूँ, सुबह साफ़ करी थी। बेर बेर साफ़ करने के चक्कर में बहुत काम छूटा है। तो चलिए पराठे तारने शुरू करते हैं, इतने बच्चे आ जाएंगे। घी का हो रहा है, तब साफ़ करूँगी। इसमें नमक डाल। फ़ोन बड़े एहतियात से पकड़ना पड़ा है, कहीं गिर गिरा ना जावे हाथ में से, डर रहा है कहीं। फ़ोन का बहुत भारी नुकसान हो गया मेरे तो। नमक का डब्बा उठा लिया, मसाले दानी में ख़त्म हो रहा है, इसमें से डाल लूँ अब, चाहे और क्या करूँ। सोच रही हूँ कि चाय बना के छोड़ देती हूँ और अपना जो है ना पराठे बनाने शुरू कर देती हूँ। आने वाले हो रहे हैं बच्चे, तो सारी तैयारी अपनी कर लेती हूँ। थोड़ा चाय में चीनी डाल देते हैं, पत्ती डाल देते हैं। पराठे में हमने नमक डाल लिया है, बस अभी है ना आटे में नमक रलाना है। तो चीनी पत्ती दोनों चीज़ें जो है हमने डाल दिया। दूध में पत्ती सी लगाती हूँ मैं, ज़्यादा पतली नहीं। वैसे तो दूध के साथ भी पराठे दे सकती हूँ, पर थोड़ा हमें ना खस्सी चल रही है अभी, बच्चों को भी मुझे भी अपनी को भी। तो अभी हम दूध में पत्ती लगा लेते हैं, इसलिए मतलब ये नहीं कि पानी सी चाय पीना है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। मीडियम चाय अपना, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा वैसे भी नहीं, अपना जैसा हिसाब देखे वैसे पी लेते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल है ना आटे में नमक रला रही हूँ और चाय बन जाएगी। छोटे वाली गैस पे रख दिया, थोड़ी धीमी कर दूँगी, निकल जाती है, वरना फिर सारी गैस ख़राब हो जाएगी। एक बार दूध निकल गया वैसे ही ख़राब हो रही है, साफ़ करूँगी। सोच रही हूँ कि सुबह तक करी थी, एक बार खाना बना के तभी साफ़ करूँगी। तो अब थोड़ा पैरों में ना अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा काम कर रही हूँ, पर अगर ज़्यादा करूँगी तो फिर से पड़ जाऊँगी। घर से कॉल आ रही थी, पापा जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं चलती। यहाँ पे अभी जो है ना मैंने शुरू कर दिए पराठे बनाने। तो जैसे पहला पराठा डाला जो है ना, इसमें एक्स्ट्रा मूली हो गई, ये फट गया। फिर मैंने सोचा अब इसको क्या सारा बेकार हो जाएगा, ऐसे ही बना लेती हूँ। जैसे भी बनेगा अपना थोड़ा-थोड़ा करके। चुक्की-चुक्की मूली भर के बनाना चाह रही थी। ट्राइपॉड का इतना फ़ायदा तो हो जाता है कि फ़ोन इधर से उधर सेट करके आराम से अकेला आदमी है ना वीडियो बना लेता है। क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तब मैं इतनी दिक्कत में चल रही थी कि मेरे को फ़ोन रखने की भी जगह सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी। तो अभी ट्राइपॉड है तो लगा के आराम से अकेली बना लेती हूँ, कर लेती हूँ। अब ये भी नहीं कि भाई बच्चों के ऊपर डिपेंड है, अपना काम अपने आप से ही करना होता है। ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों के ऊपर छोड़ दें काम। उनकी पढ़ाई अहम है, क्योंकि आप सबकी बहुत शिकायत रहती है मुझसे पढ़ाई को लेकर, तो इसलिए मैंने छुट्टी नहीं कराऊँगी। मैंने कहा जैसे तैसे करके नाश्ता बना के दूँगी, काम भी करूँगी, अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजूँगी। 4 तारीख से पेपर है, टाइम बहुत कम रह गया, तैयारी बहुत सारी करनी है अभी। थोड़ा आप समझ सकते हो, वैसे काफ़ी तैयारी अपनी की है, सारी सी ही तैयारी है, फिर भी जो बची कुछ ही है वो अपनी कंप्लीट हो जाए। एक ट्यूशन वाली के लिए बात कर रहे थे, तो उनसे बात हुई थी, 2 दिन बाद कहती शायद आज से इनका ट्यूशन ना शुरू हो जाए। बट जाऊँगी, मैंने कहा 2 दिन पेपर के रह रहे हैं, फिर अभी पढ़ा दो। मैं कहा फिर भाई क्या मतलब कितनी भी तैयारी हो, फिर भी ट्यूशन में एक बार टेस्ट में ही कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ पूरी तैयारी है या नहीं है। वैसे तो उसने अपनी ऑलरेडी टाइम से ही करके रखी हुई है, जो कि मैडम भी पूरी जो है ना वो कर रही हैं, रोज़ के रोज़ टेस्ट चल रहे हैं, पूरा वो कर रही है बच्चों पे फोकस, क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट देना होता है, पता उन मैडम को भाई ऊपर जवाब देना होता है कि कितनी तैयारी बच्चे की हुई है, कितने नंबर है, क्या तैयारी करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आयुष्मान के भी टेस्ट है, अवनी के भी चल रहे हैं बराबर, तो डेट शीट नंबर भी आ रहे थे उसमें, टेस्ट में नंबर सही आ रहे हैं वैसे। थोड़ा बहुत मात्राओं में कभी-कभी हो जाता है। मैं कहा बेटा ध्यान से करा करो, आधा आधा नंबर कट गया, एक मात्रा पे 9.5 नंबर आए थे 10 में से। मैंने कहा थोड़ा मात्राओं का ध्यान करोगे तो ये बच्चे नहीं आए अभी तक, मुझे हो रही है बहुत चिंता। साग लिया मैंने थोड़ा सा पालक, शाम को बनाऊंगी, अभी फ़िलहाल इसको रख दूँ। पाव खड़े हैं बाहर, उनको दे दूँ 10 रुपीज़। जिनसे साग लिया, मन कर रहा मेरा साग खाने को, मगर खा लूँ। कभी कभी कुछ कुछ खाऊं, स्वाद हो रहा कड़वा। 10 रुपये देखा हूँ ताऊ को, 10 रुपये का लिया।
आज मेरी बहन कह रही है आने को, पता नहीं आप ही सका नहीं भी पास के गाँव में शादी में आ रही, अगर थोड़ा सा भी टाइम रहा तो मैं कहती जरूर आऊँगी। चलो जो आओगी तो पता चलेगा, आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर शहर में ना। अभी तो है तो फिर ले लूँगी, पत्ता गोभी लूँगी कल को बस, कोई बात नहीं। 2 बज गए हैं, 1-1:30 बजे बच्चे आ जाएँ, आधा घंटा लेट हो गया। और मेरी जब से आँख दरवाजे पे लगी हुई है, बहुत देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पैर अब ऐसी दिक्कत दुख रहे हैं। मैं सोची अंदर जाऊँ और एकदम से गाड़ी आ जाए, पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए। अब कॉल करके देखो स्कूल में, इस टाइम तक तो आ जाऊँ मैं। बड़ी फिक्र हो रही है, आज बच्चे अब तक नहीं पहुँचे घर, 2 बज गए, 1 घंटा लेट हो गया, आधा घंटा बल्कि 1-1:30 बजे तक आ जाऊँ मैं। पता नहीं क्या बात हो रही है, अब फिक्र हो गई है बहुत। ना कोई कॉल देखो, टीचर्स पर कॉल करके पता चल गया गाड़ी वाले से कि कहाँ रह गया, छुट्टी लेट हो गया, गाड़ी में कोई दिक्कत होगी। थोड़ी चिंता सी लगी रह गया। मैंने खाना बना भी लिया, बाट देख रही हूँ बच्चों को, इतना आते नहीं ना, इतना दुकड़ पुकड़ सी रह गया, पता नहीं कहीं बच्चे कहाँ रह गए। कह रहा माँ का दिल ऐसा ही हो, सबको चिंता रहे। मेरे पापा की थोड़ी तबीयत जो है ठीक से नहीं चल रही, खाना नहीं खा रहे, मतलब उनके भी शायद लीवर में कोई दिक्कत हो रही, खाना नहीं, भूख नहीं लगती उन्हें। मुझे भी दिक्कत थी, मेरे टेस्ट हुए थे, तो अब रिपोर्ट लेने के लिए हस्बैंड की कॉल आई कि रिपोर्ट लेने आया, पर दोबारा से अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे डॉक्टर कि वो अल्ट्रासाउंड जो है ना क्लियर नहीं आ रहा, तो उसमें उन्हें जो है ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही, तो इस वजह से उन्हें कह रहे हैं कि दूसरा होगा, उसमें पता चलेगा। तो अब कल हो गया संडे, मंडे में होगा, परसों देखते हैं क्या होगा रिपोर्ट में, दोबारा हट के जो भी होगा। और जो बुखार की रिपोर्ट आई होगी उसमें भी जो भी आया होगा सब आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में। कहीं ना कहीं लोगों की वजह है कि भाई झूठ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, या बीमार नहीं है, या दिक्कत नहीं है, तो वो डाउट क्लियर करूँगी मैं ज़रूर। चलिए बाकी फिर अब क्या ही बात करूँ, बच्चे नहीं आए, मेरा मन नहीं कर रहा।